पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उसमें। अगर इंडिया ने उनकी हेल्प की है तो उन्हें कम से कम इस चीज़ का जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए था। हम सर देखे ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना। पाकिस्तानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को इतना इनकरेज करें। तमाम कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बिजनेस करें। वहाँ पर 12 महीने ही ऑब्वियसली सीज़न है, ठीक है। हर तरह का त्यौहार है, हर तरह की। अब ईद है तो ईद हमारे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर हैं। ये हिंदुओं के अपने माशाल्लाह इतने त्यौहार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है एज अ बिज़नेस। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अगर मैं उनसे बिज़नेस करूँ, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, इंडिया की मंडी में फेंकता हूँ, वो फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो मुझे करोड़ों का उसमें बिज़नेस मिल जाता है। इंडिया ने जो अफगानिस्तान में जो काम किया है, अफगानिस्तान में जो टेरर को सपोर्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान में घुस के लोगों को मार रहा है। हेलो दोस्तों, विन्नू के रिएक्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा, अभी रिसेंटली जो कि मालदीव्स में अपनी इंडिया ने मदद की है और वहीं पर एक वहाँ के एक्स मिनिस्टर ने एक ऐसा पोस्ट किया है अपने इंडियन फ्लैग को लेकर जिससे कि सारे लोग भड़क उठे थे और इंडिया के लोग भी उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे थे, जहाँ तक कि मालदीव्स की पब्लिक भी उनसे क्वेश्चन कर रही थी। वहीं पर लेकर एक्स मिनिस्टर को वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा और इंडिया से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या रिएक्ट कर रहे हैं आगे हम वीडियो में देखते हैं। आपको पता है कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के झंडे का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया, जिसके बाद जो है इंडिया ने तो उनको तनकीद किया ही किया, लेकिन मालदीव्स के अपने लोगों ने उनको बड़ा तनकीद किया कि आप क्या कर रही हैं। वो मुल्क जो हमारी मदद कर रहा है, हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वो हमें खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। 10 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल पर इंडिया ने हमारी मदद की और आप उन्हीं के झंडे का मजाक उड़ा रही हैं। जिसके बाद उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झंडा तो किसी भी मुल्क की एक पहचान होता है, चाहे वो पाकिस्तान का या किसी मुल्क का है। बात तो सही है। एक तो ये है कि इंडिया नो डाउट वो एक सुपर पावर के तौर पे उभर के आ रहा है। सुनते जाइए। क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में एक तो जमहूरियत को रुझ दिया है। सुनते जाइए। एक प्रोसेस के मुताबिक इलेक्शन होता है और आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्शन एक मजाक बन चुका है। सुनते जाइए। तो जो मुल्क हमेशा एक प्रोसेस के जरिए आगे आते हैं वही लोग मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जिस तरह आपने कहा कि इंडिया जो है उभरती हुई सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, आने वाली 3री बन जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया के साथ कोई पंगा, कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखें इकॉनमी की जंग है और हर बंदा अपना अपना मुफाद देख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंट्री पे बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुँचता है उसकी मदद के लिए, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि ये मुल्क किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इनका अकीदा क्या है। आपको याद होगा कि तुर्की में अर्थक्वेक आया, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची और उन्होंने जाकर तुर्की की हर लिहाज से मदद की। श्रीलंका दिवालिया होने लगा, श्रीलंका को किसने बचाया? इंडिया ने। अफगानिस्तान को देख लें कि इंडिया किस तरह सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उस तरह। इंडिया के अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो उनके मुताबिक चल तुम एक नंबर का चूतिया चल रहा है। हम सर देखे ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना। सबसे बड़ी वजह तो ये है। वो अब वजह ये है, ठीक है, हमें ग्लोबल एक विलेज में रहते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। बीइंग अ पाकिस्तानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को इतना इनकरेज करें। ठीक है, इंडिया एक सुपर पावर है, लेकिन पहले हमें अपने मुल्क की तरफ देखना है कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम कैसे हमने आगे बढ़ना है। यार मजाक हो रहा है। सर आपने कहा कि हम पे बुरा वक्त आएगा तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब आप ये देखें ना कि हमने भी तो कभी मुश्किल वक्त में इंडिया की मदद नहीं की है। रुको जरा, सबर करो। हम इस जोगे ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम क्या मदद करेंगे इंडिया की? हम अपनी मदद आप कर लें तो वही काफ़ी है मेरे हाल में। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर गया है और हम वो चीज़ें अपनाएं और हम भी तरक्की करें। सर ये जो घुस के मारने वाली बात आपने यहाँ पर अभी कोट की है, वो उनने दहशतगर्दों के लिए की है। उन्होंने कहा कि हम वो दहशतगर्द जो इंडिया में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है ना। इंटरनेशनली टेरिटरीज हैं, कोई भी किसी के मुल्क में मुदाखलत करेगा तो वो टेररिज्म कर रहा है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो वो हमारे मुल्क को बता सकते हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ द पाकिस्तान। रुको जरा,
सबर करो। इंडिया ने कई बार कहा पाकिस्तान को कि 26/11 के मास्टरमाइंड जो हैं हाफिज सईद, उन्हें हमारे हवाले किया जाए। क्या पाकिस्तान ने आज तक उनकी इस बात पर कोई उनके साथ गुफ्तगू की, कोई बयानबाजी की? कहाँ से साबित होता है वो मास्टरमाइंड है उनके? सुनते जाइए। जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब खुद अपने मुंह से ये कहेंगे कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था, तो पीछे साबित करने वाली क्या बात है? आपका पहला जो था बयान, ये उसी की नफी। बस हवा निकल गई। मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक पोस्ट की, और उस पोस्ट में ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को बुरा भला कहा बल्कि इंडिया के झंडे का मजाक भी उड़ाया, जिस पर उनको बाद में जो है इंडिया से माफ़ी मांगना पड़ी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस इंसिडेंट पर? अब अगर इंडिया ने उनकी हेल्प की है तो उन्हें कम से कम इस चीज़ का जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए था। बचपन से यही इंडिया को जो है वो अपने मुखालिफ जो है वो समझते आए हैं कि जी हमारा वो जो दुश्मन मुल्क है। जब हम एक फ्लैग के नीचे आ जाते हैं तो हम जस्ट जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो होते हैं, ठीक है। तो अब अगर वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ की है तो सबसे पहले उन्हें एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि उन्हें इंडियन झंडे का मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था। एक वो मुल्क जो मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर रहा है, 10 घंटे के अंदर अंदर आपकी एक मदद पर जो है उन्होंने अपने कार्गो शिप्स भेजे हैं, आपको अनाज भेज रहे हैं, आपको खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं, आपको फल भेज रहे हैं, आपको प्याज टमाटर भेज रहे हैं। जब एक मुल्क आपकी इतनी मदद कर रहा हो, आपकी एक कॉल पर वो आपकी मदद आपको आ जाए, तो मेरा ख्याल है ऐसे मुल्क का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है, नाइंसाफी है ये फिर। थैंक्स, लव यू। है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर सबसे पहले उस कंट्री की मदद की है। तुर्की में अर्थक्वेक हो, अफ़गानिस्तान का मसला हो या फिर श्रीलंका दिवालिया हो रहा हो, इंडिया ने जो है हमेशा मदद ही की है। जैसे आपने अभी कहा कि पहले इंडिया और पाकिस्तान से जब आपस में ताल्लुकात बेहतर थे, हमारी दवाइयों का खाम माल भी इंडिया से आता था, बहुत सारी सब्जियां भी इंडिया से आती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता था। कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया को इंसल्ट किया है, इंडिया के झंडे का मजाक बनाया है, जिसके बाद जो है इंडिया समेत बहुत सारी कंट्रीज़ ने और मालदीव्स के लोगों ने खुद उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया कि वो मुल्क जब हमें खुराक की ज़रूरत थी तो हमें खुराक प्रोवाइड करता रहा, हमें चावल भेजता रहा, हमें गंदम भेजा, अनाज भेजा, प्याज टमाटर अंडे प्रोवाइड किए, और आज आप उन्हीं के झंडे को जो है मजाक बना रही है। जिसके बाद जो है उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके ऊपर? इंडिया इस टाइम जो है ना बहुत स्पीड से ग्रूम कर रहा है, ठीक है। उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्पीड से बिल्डअप हो रही है, तो ऑब्वियसली उनकी मजबूरी है उसको यानी कि अपनी जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की उनके फ्लैग की, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन भी लिया होगा। इंडिया ने ये नहीं कि नहीं लिया होगा, और इसी वजह से मालदीव को जो है उसके खिलाफ यानी कि अपनी इस हरकत के बाद उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी पड़ गई और उस मिनिस्टर को जो है वो पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ गई है। बाकी ये उनका इकदाम बहुत ज़्यादा गलत था, उन्हें ये चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए थी। इंडिया इस टाइम कोई शक नहीं कि बहुत स्पीड से आगे ग्रूम कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि बाकी कंट्रीज़ को भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि वीडियो में ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो हमारा खाकर हम ही को सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कभी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप ही कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।